हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपको वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता का खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता का खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बैकुरल। ओके दोस्तों, हेनरी बैकुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमंदक के रूप में। ओके दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड टेलर के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट डाउन भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ओके, अनियंत्रित नाभिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और परशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारी जल। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है D2O। ठीक है, D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? यानी कि हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ट्रेसियम। ठीक है, ट्रेसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दाब एवं तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर किसी गैस को दबाने से दोनों क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस।
अब ये परम शून्य ताप होता क्या है दोस्तों, तो आइए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। शुरू करते हैं 0 से, तो +1 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव तक जा सकता है। लेकिन -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ये डॉट 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 कहाँ तक जा सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का वह न्यूनतम मान जिसके नीचे टेम्परेचर और नहीं जा सकता, ठीक है, उसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है। याद रखें दोस्तों, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यानी कि दोस्तों पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलाने वाला तत्व कौन ईंधन कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, जो कि पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सा गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है दोस्तों, CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ओके दोस्तों, प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन का स्वच्छतम ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्मियम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, OS, ठीक है दोस्तों, OS रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लोरीन। इसका संकेत क्या होता है, F, और परमाणु संख्या क्या होता है, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है, सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल में, मिट्टी का तेल में सोडियम को डुबा के रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaHCO3, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए, पोटास एल्म। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये पोटास अम्ल होगा, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है KAl, ठीक है, SO4 का 2, ठीक है, ये हो गया आपका पोटास अम्ल का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है,
मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्याज लहसुन के गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन का गंध किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, पोटेशियम का संकेत होता है के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। ये इन तीनों को मिलाने से गन पाउडर तैयार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, तांबा एवं जस्ता। तो तांबा का संकेत क्या हो जाएगा? Cu प्लस जस्ता का संकेत क्या हो जाएगा? Zn। इन दोनों को मिलाने से क्या मेरा बनता है? पीतल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तांबा एवं टीन। तांबा का संकेत Cu प्लस टीन का संकेत क्या होगा दोस्तों? Sn। ठीक है, याद रख लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज का जो तार होता है वो किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टीन एवं सीसा के मिश्र धातु से। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से क्या मेरा बनेगा? फ्यूज का तार। तो टीन का जो सामान्य संकेत होता है वो होता है Sn और सीसा का जो होता है वो होता है Pb। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन का खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैवेंडिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अवारा तत्व भी बोला जाता है रसायन विज्ञान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, कार्बन। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ये चार ऑप्शन है, ये चारों में से पेंसिल में कौन से एक ऑप्शन को पेंसिल में उपयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में लगा हुआ होता है, जिससे क्या बोलते हैं हमको लिखने में आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। ठीक है दोस्तों, तो HCl को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं बतला देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव के शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोजन।
सल्फाइड। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2S। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोग वो को वीडियो का क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने जितने भी 35 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।